नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक शाह और आप देख रहे हैं सूचनामा। G20 समिट सफल तरीके से समाप्त हुई। G20 समाप्त होने के बाद कई यादें इससे जुड़ गई तो कई सवालों का जन्म भी हुआ। आपको बता दें तो विपक्ष से लेकर मीडिया, कई मीडिया चैनल अब ये दिखा रहे हैं कि G20 समिट के दौरान, दिल्ली को सजाने के दौरान यहाँ पर गरीब के आशियाने को छिपाया गया, उसके आगे पंडाल लगाया गया और कई कई घरों को तोड़ दिया गया, तोड़ा गया। इस पर अभी भी सवाल उठेंगे, लेकिन छिपाया गया उसके तर्क को हम आज जानेंगे। सवाल ये किसी के विरोध में नहीं है। यदि गरीब के घर को ढका जा रहा है और अभी भी जब हम 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुके हैं, फिर भी हम आज गरीब के आशियाने का जिक्र कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार पर एक सवाल तो खड़ा करता है। लेकिन ये जो छिपाया गया, ये किसके छवि के लिए छिपाया गया, यह भी जानना अहम है और इसे जानना आपको चाहिए। क्योंकि अक्सर आप जब दूसरों से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोचने लगते हैं कि ये जो बातें बोली जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं सही है और हम उसे सही मान लेते हैं। लेकिन आप यदि ध्यान करें, आप यदि सोचें, तो आपको ये ध्यान आएगा कि जब भी हम किसी मेहमान के पास जाते हैं तो हमारी हालात जो भी हो, हम वैसे ही नहीं जाते। कुछ बेहतर बन के ही जाने की कोशिश करते हैं, कुछ बेहतर पहन के जाने की कोशिश करते हैं। यदि हम नून रोटी खा रहे हो तो फिर भी हम मिठाई लेकर जाते हैं अपने मेहमानों के पास। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे स्थिति से जानते नहीं या वो हमारे स्थिति को जानकर जो है हमें अनुदान दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और हमें वीआईपी मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपने परिस्थिति को हर जगह समझाना, हर जगह दिखाना, यह भी तो सही नहीं है। अब समझिए कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है और यहां पर देश के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आए, प्रेसिडेंट आए, प्राइम मिनिस्टर आए, विदेश मंत्री आए, जो भी जिस देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए आए, कई देशों के। अब उनके सामने हम वो दिखा देते आशियाना, वो दिखा देते अवैध कॉलोनी, ये सब हम दिखाने के लिए उनको बुलाए थे क्या? कुछ दिन के लिए ये चीज हुआ और ये सवाल बनेगा कि हमने जो छिपाया, हमने उसके फ्यूचर प्लान के लिए क्या किया और क्या रोड मैप तैयार किया है। ये एक प्रश्न है जो मौजूदा सरकार से है, जो सेंटर में है, और उससे हम सवाल करेंगे कि आपने छिपा तो लिया, पर आपने आगे के लिए क्या सोचा कि जो ऐसे तो नहीं होगा कि हर बार समिट के लिए इन सब घरों को ढक दिया जाएगा। आजादी का भी तो कोई मतलब होना चाहिए, तो फिर आजादी तो मर जाएगी ना ऐसे। तो इस पर क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, यह भी एक अहम है और यह भी एक सोचने वाली बात है, जिक्र करने वाली बात है, मंथन करने वाली बात है कि हमने ढक दिया, विदेशियों को हमने सच्चाई नहीं दिखाई। उनको हम क्या दिखाते हैं सच्चाई की? ये देखो हमारे यहाँ गंदगी है, ये देखो हमारे यहाँ ये चीज है, और बाकी चीज को हम क्या है कि आपने ये अक्सर सुना होगा कि 100 अच्छाई हो आप में, लेकिन एक बुराई हो जाती है तो सारे खत्म हो जाते हैं। देश इतना सुंदर है, इतना भव्य है, 5वीं अर्थव्यवस्था है, हम हर कोई देश से इतना प्यार करता है। 2 दिन के लिए वो मेहमान आए और उस स्थिति को, देश को सुंदर बनाने के लिए यहाँ से वो मैसेज लेकर जाते हैं कि भाई हम इंडिया गए थे, विजिट किया हमने, तो हमने ये चीज़ देखा। तो क्या चाहते हैं कि वो मीडिया में आके ग्लोबल उस पर बोले कि हमने इंडिया में ये देखा, गंदगी देखी, वो देखा। एक तो हमारी आदत है कि हमने ऐसे खाया फेंक दिया, डस्टबिन का यूज़ भी नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन सरकार को ढूंढना चाहिए कि आखिर आपने अवैध कॉलोनियों को तोड़ा और उसी वक्त क्यों याद आता है जब कोई मेहमान आने वाले होते हैं, कोई फंक्शन होने वाला होता है। इसका एक रोड मैप तैयार किया जाए कि भाई जो भी नीचे तबके लोग हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए। ये 70 सालों से नीचे तबके लोगों के लिए हम फंड जारी कर रहे हैं, लेकिन वो फंड कहाँ जा रहा है, ये भी एक अहम प्रश्न है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये जो
गरीबों को छिपाने वाली बात है या गरीबों के आशियाने की छिपाने वाली बात है और खासकर गंदगी को छिपाने वाली बात है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। हाँ, आशियाने छिपाने वाली बात है तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन राजनीति से ज्यादा इस पर बात होनी चाहिए। आप देख रहे हैं सूचना।